दोस्तों, वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले ही क्रिकेट की दुनिया में ऐसा तूफान आ चुका है जिसने इस जेंटलमैन गेम की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। 15 फरवरी 2026 तारीख वही, लेकिन विवाद ऐसा जिसने पूरी क्रिकेट बिरादरी को दो हिस्सों में बांट दिया है। भारत बनाम पाकिस्तान का वो महामुकाबला जिसका इंतजार सिर्फ दो देशों के फैंस नहीं बल्कि पूरी दुनिया करती है। आज उसी मुकाबले को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी हरकत कर दी है जिसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी का सिर शर्म से झुक गया है। दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू होती है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान लगातार यही लागालाप रहा था, हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे, हम अपने देश की इज्जत के साथ समझौता नहीं करेंगे। कभी उनके मंत्री बयान देते थे, कभी बोर्ड के अधिकारी, कभी टीवी डिबेट्स में आग उगली जाती थी। पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान कोई मजबूर देश नहीं है, वो अपनी शर्तों पर क्रिकेट खेलेगा। लेकिन दोस्तों, असली खेल तब शुरू हुआ जब आईसीसी और बीसीसीआई ने दो टूक शब्दों में कह दिया, वर्ल्ड कप अपने तय शेड्यूल पर ही होगा, खेलना है तो खेलो, नहीं तो बाहर बैठो। यहीं पर पाकिस्तान का सारा ड्रामा धराशाही हो गया। बॉयकॉट की हवा निकल गई, बयानबाजी ठंडी पड़ गई और फिर जो हुआ उसने क्रिकेट के इतिहास में एक नया शर्मनाक अध्याय जोड़ दिया। दोस्तों, पाकिस्तान ने अचानक यू टर्न लिया, कहा ठीक है हम भारत के खिलाफ खेलेंगे, लेकिन अगली ही लाइन में जो शर्त रखी गई उसने पूरी दुनिया को दंग कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने अतिरिक्त पैसों और भारी मुआवजे की मांग रख दी। यानी दोस्तों, पहले बॉयकॉट की धमकी, फिर मजबूरी में हामी और अब खेलने के बदले पैसों की डिमांड। यहीं से पाकिस्तान की असली औकात दुनिया के सामने खुलकर आ गई। जैसे ही ये खबर ग्लोबल मीडिया में फैली, वैसे ही क्रिकेट जगत के दिग्गजों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सबसे पहले मैदान में उतरे ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक रिकी पॉन्टिंग। पॉन्टिंग का गुस्सा शब्दों में नहीं, आग में था। उन्होंने साफ कहा, क्रिकेट कोई ब्लैकमेलिंग का धंधा नहीं है, ये जेंटलमैन गेम है, सौदेबाजी की दुकान नहीं। पाकिस्तान महीनों तक बॉयकॉट का ड्रामा करता रहा ताकि दुनिया की सहानुभूति बटोर सके, लेकिन अब जब उन्हें समझ आ गया है कि भारत के बिना उनका क्रिकेट आर्थिक रूप से जिंदा ही नहीं रह सकता, तो वो घुटनों पर आकर पैसों की भीख मांग रहे हैं। पॉन्टिंग ने आगे जो कहा उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नींव हिला दी। अगर खेलने की हिम्मत नहीं है, अगर भारत से डर लगता है तो वर्ल्ड कप से हट जाओ, लेकिन इस महान खेल को ब्लैकमेल करना बंद करो। ये 100 साल के क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हरकतों में से एक है। दोस्तों, पॉन्टिंग के इन शब्दों ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं रहा, ये अब क्रिकेट की आत्मा का सवाल बन चुका है। इसके बाद बारी आई उस शख्स की जिसे पूरी दुनिया क्रिकेट का भगवान कहती है, सचिन तेंदुलकर। सचिन हमेशा विवादों से दूर रहते हैं, लेकिन इस बार वो भी चुप नहीं रह सके। सचिन ने बेहद शालीन लेकिन सख्त लहजे में कहा, क्रिकेट को हमेशा राजनीति और लालच से ऊपर रखा जाना चाहिए। भारत पाकिस्तान का मुकाबला केवल एक मैच नहीं बल्कि करोड़ों फैंस की भावनाओं से जुड़ा उत्सव है। इस भावना को बिजनेस डील बना देना क्रिकेट की गरिमा का अपमान है। सचिन ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए आगे कहा, सम्मान पैसे मांगकर नहीं मिलता, वो मैदान पर प्रदर्शन से कमाया जाता है। अगर पाकिस्तान इस सोच के साथ आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कोई भी देश उनके साथ क्रिकेट खेलने में रुचि नहीं दिखाएगा। दोस्तों, जब सचिन जैसे शांत स्वभाव के इंसान के शब्द भी इतने तीखे हो जाएं, तो समझ लीजिए मामला कितना गंभीर है। इसके बाद मैदान में आए वेस्ट इंडीज के यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। गेल ने अपने अंदाज में हंसते हंसते ऐसी सच्चाई बोल दी कि पाकिस्तान की पोल खुल गई। गेल ने कहा, पहले आप कहते हो हम नहीं खेलेंगे, फिर कहते हो ठीक है खेलेंगे लेकिन पैसा दो। ये क्रिकेट है या कोई मॉल की सेल? पूरी दुनिया जानती है कि भारत के खिलाफ खेलना सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान को ये भीख मांगने वाली सोच छोड़नी होगी। गेल के शब्द सीधे दिल पर लगे। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत के साथ खेलना किसी एहसान से कम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मौका है। लेकिन दोस्तों, सबसे करारा वार आया एबी डिविलियर्स की तरफ से। मिस्टर 360 ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर पाकिस्तान को आईना दिखाया। डिविलियर्स ने लिखा, ये देखकर दुख होता है कि एक पूरा बोर्ड पैसों के लालच में अपनी बात से पलट जाता है। बॉयकॉट की धमकियां खोखली थीं, ये अब साफ हो चुका है। अगर खुद को महान साबित करना है तो भारत से मैदान पर मुकाबला करो, उनकी तिजोरी की तरफ ललचाई नजरों से मत देखो। उन्होंने आगे लिखा, इस तरह की हरकतें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी साख नहीं गिराती बल्कि आपके फैंस का भरोसा भी तोड़ देती हैं।
और दोस्तों, जब लगा कि इससे ज्यादा तीखा कुछ नहीं हो सकता, तभी पाकिस्तान के अपने ही हीरो शोएब अख्तर मैदान में उतरे। रावलपिंडी एक्सप्रेस का गुस्सा कैमरे पर साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि हमारे बोर्ड ने हमें पूरी दुनिया के सामने मजाक बना दिया है। पहले बड़ी बड़ी बातें, अब पैसों के लिए गिड़गिड़ाना, ये थूक कर चाटना बंद करो। शोएब ने आगे जो कहा वो पाकिस्तान के लिए सबसे कड़वा सच था। भारत एक क्रिकेट सुपर पावर है, हमें उनकी ज़रूरत है, उन्हें हमारी नहीं। अगर हम नहीं खेलेंगे तो भारत को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा क्रिकेट खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये शब्द पाकिस्तान के अपने खिलाड़ी के थे। इससे बड़ा आईना और क्या हो सकता है। श्रीलंका के कुमार संगाकारा और इंग्लैंड के केविन पीटरसन ने साफ कहा कि आईसीसी को ऐसे बोर्ड्स पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो टूर्नामेंट को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज पूरी दुनिया एक सुर में यही कह रही है, क्रिकेट को राजनीति और लालच से बचाओ। अब सवाल आपसे है, क्या पाकिस्तान को इस हरकत के लिए सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? क्या ऐसे बोर्ड को वर्ल्ड कप जैसे मंच पर खेलने का हक है? नीचे कमेंट में शेम ऑन पीसीबी ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दमदार क्रिकेट कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।